नमस्कार दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कवाटी यूनिवर्सिटी ने यूजी एंड पीजी के सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर्म 2025 स्टार्ट कर दिए हैं। कब से लेकर आपके कब तक एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे, आपके एग्ज़ाम कब होने वाली है, फॉर्म फीस क्या है, प्रैक्टिकल फ़ीस क्या है, रेगुलर स्टूडेंट प्राइवेट स्टूडेंट है, कौन कौन सी एग्ज़ाम है, किस प्रकार एग्ज़ाम होने वाली है, फॉर्म भरते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, आपको पूरा वीडियो डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और मैंने बताया था कि इसी महीने में आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं 31 तारीख आज है, लगभग 6 बजे तक नोटिफिकेशन आ चुका है और मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि किन के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी यूजी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। और पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के एग्ज़ाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट। अब मैं बात करूँगा तो जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर प्राइवेट हैं और यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट है, सभी के स्टार्ट हो गए हैं। और जिन स्टूडेंटों के पेपर बैक रहे थे, मतलब कहने का तात्पर्य जो कि इस बार थर्ड सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर बैक रहा है, तो उनके भी एग्ज़ाम फॉर्म में भरे जाएंगे। अभी से क्या फ़ीस है डिटेल में समझेंगे। तो अब आप देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने बता दिया है क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ कब से फॉर्म आपके स्टार्ट हैं। तो यहाँ पर बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर यहाँ पर देख सकते हैं। रेगुलर स्टूडेंट और प्राइवेट स्टूडेंट के हैं फॉर्म 1 जनवरी 2025 से लेकर 9 जनवरी 2025 तक भरे जाएंगे। और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक रहेगा और डबल फीस के साथ है 13 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो ये यहाँ पर यूजी फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का रेगुलर प्राइवेट स्टूडेंट के फॉर्म स्टार्ट है। अब मैं बात करूँगा एमएससी, एमकॉम और यहाँ पर एमबीए, एमसीए, यहाँ पर एलएलएम, इसी के साथ एमजेएमसी के प्रथम सेमेस्टर के नियमित स्टूडेंटों के यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि जो कि एमएससी, एमकॉम, यहाँ पर एमबीए, एमसीए जो स्टूडेंट हैं उनके रेगुलर स्टूडेंट के यहाँ पर फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक भरे जाएंगे। और 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक है 100 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क के साथ और डबल फीस के साथ 13 से 15 जनवरी तक भरे जाएंगे। तो ये आपके फॉर्म बनने की डेट है। तो आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, 1 तारीख से स्टार्ट हैं तो 2 या 4 तारीख तक आप अपना फॉर्म है वो लगा दीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या फ़ीस है वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हर एक अपडेट आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, कोई भी जानकारी रहेगी आपको मैं डिटेल में समझा दूँगा। फिलहाल के लिए जो आपके लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो आपको यहाँ पर देखना है। मैं आपको एक जानकारी और बता देता हूँ कि आपकी एग्ज़ाम कब होगी। स्नातक प्रथम और तृतीय सेमेस्टर व स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के नियमित एवं स्वयं पाठी विद्यार्थियों की परीक्षा जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। तो आपकी एग्ज़ाम है जनवरी के लास्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम होगी, इसमें ऐसा बता दिया गया है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें। यहाँ पर इसमें एमएमएससी, एमकॉम के अंदर है रेगुलर स्टूडेंट दिखा रखा है फॉर्म बनने के लिए, और शायद तक मेरे हिसाब से इसमें रेगुलर और प्राइवेट दोनों स्टूडेंट है, क्योंकि यहाँ नीचे बताया गया है कि रेगुलर और स्वयं पाठी विद्यार्थियों की परीक्षा है वो जनवरी अंतिम माह में होगी। तो वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर है कि सर्वर डाउन की समस्या से बचने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। तो ये विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, अन्यथा आपको दिक्कत आ सकती है और आपकी 1 साल बर्बाद हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, समय रहते हुए आप अपना फॉर्म है वो भर दीजिए। डेट एक बार पुनः आपको दिखा रहा हूँ, ये डेट है आपके सामने, जो कि 1 तारीख से 9 तारीख तक अपना फॉर्म है फिल कर दीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट, और जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के बैक पेपर थे तो वो भी कृपया ध्यान दें, मैं आप डिटेल में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक बार के लिए सीधा फीस बता देता हूँ, फीस क्या है, उसके बाद पूरे इंस्ट्रक्शंस क्या हैं वो डिटेल में और बताऊंगा। तो वो भी आपको देखना ज़रूरी है कि क्या क्या ध्यान रखना आपको, और जमा करवाने के लिए क्या है वगैरह सब कुछ बताऊंगा। तो अब आपकी जो फीस है वो आप देख सकते हैं, एग्जामिनेशन फीस शेड्यूल है, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यूजी पीजी के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर के। अब ध्यान से सुन लीजिए, जो कि यूजी के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो कृपया ध्यान दें। रेगुलर स्टूडेंट सुन ले, 1300 रुपये लगेगी, जो कि रेगुलर स्टूडेंट है 1300 रुपये हैं ईच सेमेस्टर, मतलब प्रत्येक सेमेस्टर की। और जिनके ड्यू पेपर आ जाते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान दें, थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कृपया ध्यान दें। जिनके फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर बैक हैं तो उनकी फ़ीस 1870 रुपये लगेगी, और जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनकी 1300 रुपये लगेगी।
और जो अब स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनकी फ़ीस है 2100 रुपये है प्रत्येक सेमेस्टर की। और जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो उनकी यहाँ पर जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो कृपया ध्यान दें, उनकी ड्यू पेपर है प्राइवेट स्टूडेंट के थर्ड सेमेस्टर के, फर्स्ट सेमेस्टर वाले ड्यू पेपर हैं तो 2670 रुपये लगेंगे। और पीजी के यहाँ पर स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट है, कृपया ध्यान दें पीजी के आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है वो यहाँ पर दिखाई गई है 1860 रुपये लगेगी पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के। और आप देख सकते हैं जो पीजी के स्टूडेंट है उनके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस है 1860 रुपये है। और जो यहाँ पर एलएलएम वाले स्टूडेंट है जिनके ड्यू पेपर है उनकी 2430 रुपये है। और पीजी के जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2360 रुपये लगने वाले हैं। और यहाँ पर जो ड्यू पेपर हैं उनके 2930 रुपये लगने वाले हैं। तो ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है जो कि आप देख सकते हैं। जो ये फ़ीस स्ट्रक्चर है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, यूजी के फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की क्या उनकी फ़ीस रहने वाली है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक वीडियो बनाकर, जो कि आपको पता होगा। अब मैं बात करता हूँ आपकी प्रैक्टिकल फ़ीस क्या लगेगी, तो वो ध्यान रखना। यहाँ पर बताया गया 2 नंबर पॉइंट आप कृपया स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फ़ीस ऑफ यहाँ पर 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, मतलब प्रत्येक सब्जेक्ट की जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है 1000 रुपये आपके लगेंगे। और ईच सेमेस्टर, कहने का तात्पर्य हर सेमेस्टर के अंदर प्रत्येक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के 1000 रुपये लगेंगे। सेल बी चार्ज फ्रॉम नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट इन सब्जेक्ट विथ प्रैक्टिकल पेपर बिलोंग टू साइंस फैकल्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि साइंस वाले स्टूडेंट हैं और यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनके प्रैक्टिकल हैं तो वो कृपया यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। 1000 रुपये आपके यहाँ पर लगने वाले हैं तो वो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। और यहाँ पर एक मैं और बताना चाहता हूँ, जो इनरोलमेंट है जो कि नए स्टूडेंट है उनके 300 + 300 यहाँ पर और लगेंगे, 300 रुपये आपके इनरोलमेंट की लगेंगे। कि यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ नॉट ऑलरेडी इनरोल, जो पहली बार इनरोल हो रहे हैं उनके लिए 300 रुपये आपके और लगेंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा चार्ज आपके आ जाते हैं। और जो यहाँ पर प्रैक्टिकल फ़ी RS 100 रुपीज़ हैं पर पेपर, रेगुलर एंड नॉन कॉलेजिएट कैटेगरी वो इनके अंदर इंक्लूड है तो वो आपके अलग से और नहीं लिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं कि आप जो अब क्या क्या आपको ध्यान रखना है वो आपको मैं बता देता हूं। मैंने फीस स्ट्रक्चर वगैरह आपको सब कुछ बता दिया, डेट एक बार पुनः और देख लीजिए। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर जो यहाँ पर कौन कौन बढ़ सकता है। जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी 75% उपस्थिति होनी चाहिए। ABC ID आपको बनाना है तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। एक बार आप अपना जो पेमेंट कर देते हैं, फीस भर देते हैं, तो दोबारा आपको यदि किसी प्रकार का फील्ड वगैरह प्रॉब्लम आ रही है तो दोबारा आपको पेमेंट नहीं करना है। एक बार आपको पेमेंट करना है, दूसरी बार पेमेंट नहीं करना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसी में बताया गया है कि जैसे ही आप अपना फॉर्म भरवा लेते हैं तो 2 कार्य दिवस में 2 प्रति, एक महाविद्यालय प्रति विश्वविद्यालय प्रति संबंधी महाविद्यालय में आवश्यक रूप से जमा करवाना होगा। परीक्षा आवेदन पत्र 1 प्रति परीक्षा अपने पास सुरक्षित रखें। परीक्षा आवेदन सह नामांकन आवेदन पत्र जमा नहीं कराने की स्थिति में प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो रेगुलर स्टूडेंट है कृपया वो ध्यान दें वो कहाँ पर फॉर्म अपने सबमिट कराएगा। जैसे आप ई-मित्र से फॉर्म फिल करवाते हैं तो अपनी जो रेगुलर कॉलेज है उसमें जमा करवाना है। अब प्राइवेट स्टूडेंट है तो वो फॉर्म भरवा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें। आप जैसे आप फॉर्म भरवा देते हैं, जो अपने नज़दीकी आपने गवर्नमेंट कॉलेज लगवाई है उस फॉर्म में बढ़ते समय तो आप उस गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ॉर्म जमा करवाएंगे। और फॉर्म जमा करवाते समय आपसे रसीद के वो वहाँ पर 200 रुपये लेंगे फॉर्म जमा करवाई के। और आपको रसीद अवश्य रूप से लेना है। और रसीद के साथ ही आप जो फॉर्म जमा करवा रहे हैं उसके साथ अपना प्रैक्टिकल है तो वो फीस भी 1000 रुपये जमा करवा देना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें बताया गया है जो इंस्ट्रक्शन है मोटे मोटे वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसी के साथ मैं बात करता हूँ यहाँ पर कुछ और आपके लिए है तो मैं बता देता हूँ। इसमें 2 प्रति यहाँ जो कहने का तात्पर्य है फॉर्म भराएंगे तो 2 प्रति आपको लेनी है। एक तो कॉलेज में जमा कराने के लिए और एक आप अपने पास सुरक्षित रखने के लिए, जिससे कि आपको पता रहे कि क्या सब्जेक्ट लगे हैं वगैरह वगैरह। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्वविद्यालय से संबंध निजी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक प्रथम मतलब फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर आवंटित सीटों पर ये आपके काम की चीज़ नहीं है। और ये सेमेस्टर सिस्टम के बारे में
और बेसिक जानकारी और आपको बताई गई है। एबीसी आईडी, आपको एबीसी आईडी बिना आप फॉर्म है वो नहीं भरवा सकते। तो आप एबीसी आईडी किस प्रकार बना सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप अपने मोबाइल से एबीसी आईडी बना ले, जिसका नाम चेंज करके अब एबीसी आईडी का अपार आईडी कर दिया है। तो आप किस प्रकार बनाएंगे, आपको लिंक है वो मिल जाएगी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वो देखकर आप अपनी जो बना लीजिए, क्योंकि ई मित्र वाला आपसे 20 या 50 रुपये चार्ज लेगा बनवाने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया आगामी 2 दिवस, जैसे आप फॉर्म भरवा देते हैं, फिल करवा देते हैं अपना ई मित्र के माध्यम से, तो उसके 2 या 3 दिन बाद आप अपनी कॉलेज के अंदर है जमा करवा देवें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। और कुछ और इसमें आपके लिए चीज़ है तो मैं और देखकर बता देता हूँ। तो ये आपको अवश्य रूप से ध्यान देना है। 2024-25 से आयोजित होने वाले सेमेस्टर तृतीय की परीक्षा में वे ही परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, वे पात्र होंगे जो सत्र 2023-24 की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। तो जो कि फर्स्ट जो सेमेस्टर आपने दिया था तो ही वो थर्ड सेमेस्टर में बैठेंगे। तो कृपया ये भी आपको ध्यान देखना है कि आप सीधे ही थर्ड सेमेस्टर में नहीं बैठ सकते, पहले फर्स्ट और सेकेंड आपको देना पड़ेगा। परीक्षार्थी अपना नाम, पिता माता नाम विश्वविद्यालय की पूर्व उत्तीर्ण परीक्षा के अंक तालिका के अनुसार होना चाहिए। तो आपका जो भी आपने भरवाया था पहले फॉर्म उसके अनुसार होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का रहा है। और जो नए स्टूडेंट है तो वो अपनी मार्कशीट 10th या 12th मार्कशीट के अनुसार भरेंगे। और इसमें बताया गया है कि स्वयं पाठ्य परीक्षार्थी आवेदन फॉर्म भरते समय उसी विद्यालय का चयन करें जिसमें अपने प्रायोगिक विषय का अभ्यास प्रशिक्षण कार्य करना चाहते हैं, ताकि महाविद्यालय में अपना परीक्षा फॉर्म जमा करवाते समय अपने प्रायोगिक विषय का अभ्यास प्रशिक्षण शुल्क जमा करवा देवें। तो कृपया ध्यान दें, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर के हों, थर्ड सेमेस्टर के हों, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो जिनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और प्राइवेट स्टूडेंट है, तो वो कृपया ध्यान दें। आप जो भी फॉर्म जैसे ई मित्र के माध्यम से भरवाने के बाद जो अपने नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज में जमा करवाओगे तो वहाँ अपनी जो प्रैक्टिकल फीस है वो जमा करवा देना, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल उसी कॉलेज के अंदर लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर यदि परीक्षार्थी ने जिस महाविद्यालय के आवेदन पत्र भरने के लिए चयन किया है उस महाविद्यालय में उसके लिए उस विषय से संबंधित प्रायोगिक प्रशिक्षण संभव नहीं है, तो उस विषय में से संबंधित अन्य महाविद्यालय में प्रायोगिक प्रशिक्षण शुल्क जमा करवाना सुनिश्चित करें। जैसे मान लीजिए आप कोई अपने नज़दीकी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपने क्या कर लिया, एग्ज़ाम फॉर्म जमा तो करवा दिया, लेकिन वहाँ प्रैक्टिकल है वो नहीं करवाते हैं। तो आप नज़दीकी जो प्रैक्टिकल करवा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज आपकी, तो उसमें आप अपना शुल्क है वो जमा करवा सकते हैं। ये भी इसमें बताया गया है। प्रायोगिक विषय का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने वाले परीक्षार्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बताया गया है और कुछ आपके लिए जानकारी है तो मैं और बता देता हूँ। यहाँ पर ये 10 नंबर पॉइंट जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, 10 नंबर नहीं 15 नंबर। परीक्षार्थी अपना फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरे, अन्यथा परीक्षार्थी के फॉर्म में किसी भी प्रकार की गलती जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, एनरोलमेंट नंबर इत्यादि के बारे में संशोधन करवाने पर 200 रुपये गलती परीक्षार्थी द्वारा, मतलब एक गलती के 200 रुपये लगेंगे। तो आप जितनी गलती करोगे उतना आपको महंगा पड़ने वाला है। गलती परीक्षार्थी द्वारा विश्वविद्यालय में जमा करवाने पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के 3 दिवस में सुधार करवाना जाना संभव है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आप परीक्षा फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती कर देते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में जाना होगा 3 दिन के अंदर अंदर। जैसे आपने आज गलती कर दी या कल जैसे गलती कर देते हैं तो 3 दिवस के अंदर अंदर यूनिवर्सिटी में जाना होगा और पर गलती के 200 रुपये चार्ज लगेगा। तो कृपया स्टूडेंट गलती ना करें, फॉर्म को 4 या 5 बार चेक करने के बाद ही सबमिट करवाएं ई मित्र वाले से। ई मित्र वाले को आप कृपया ऐसा ना करें कि ई मित्र वाले को आप मोबाइल पर डिटेल बता रहे हैं वो फॉर्म भर रहा है या आप ऐसे कुछ डिटेल आपको देख के आ जाते हैं कि बोलते हैं कि भाई आप भर देना मेरा फॉर्म। तो ऐसा ना करना, सावधानीपूर्वक आपको फॉर्म भरना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो कि आपके लिए मोटी मोटी जानकारी थी जो कि मैंने आपको डिटेल में बता दी है। उसके बाद भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की प्रॉब्लम रहेगी और इसमें चार्ज वगैरह मैंने बता दिया कि 200 रुपये आपके लगेंगे। जैसे प्राइवेट वाले स्टूडेंट हैं तो वो गवर्नमेंट कॉलेज में जमा करवाएंगे फॉर्म, तो 200 रुपये आपके लगेंगे तो जमा करवाने के लिए। तो और जो स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट आए हैं तो उनको माइग्रेशन वगैरह उनकी आवश्यकता पड़ने वाली है।
तो ये पूरी डिटेल मैंने समझा दी है। और भी जो वीडियो रहेंगे आपके लिए, जो भी हेल्पफुल पे वीडियो रहेंगे फॉर्म भरने से संबंधित, तो वो जानकारी भी मैं आपको देता रहूँगा। तो आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार पुनः आप अपनी डेट देख लीजिए, 1 तारीख से 9 तारीख तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और इसमें ये जो करेक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पर MSc, MCom, MBA और MCA, LLM और MJMC के प्रथम सेमेस्टर के नियमित और प्राइवेट दोनों हैं। यहाँ पर स्वयं पाठी नियमित और स्वयं पाठी दोनों हैं। तो उनके फॉर्म 1 से 9 तक भरे जाएंगे, मतलब 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक भरे जाएंगे। फीस वगैरह सब कुछ मैंने बता दी है। और बड़ी बात यह है आपके लिए, जो आपकी एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हैं जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो आपका पेपर है तो वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। मतलब पेपर मिलेगा और कॉपी मिलेगी, आपको लिखना पड़ेगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया ध्यान दें, पूरा वीडियो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी है, समझ में नहीं आई है या कुछ अलग पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बोल सकते हैं। अन्यथा आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप इस टॉपिक पर और वीडियो बनाकर समझा दीजिए, ताकि स्टूडेंट के लिए समझने में आसानी हो। तो मैं आपको और समझा दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी का इतना दायित्व बनता है कि आप इस वीडियो को है अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, ताकि कोई भी स्टूडेंट है वंचित ना रहें। और जो खासकर स्टूडेंट हैं जिनके पेपर बैक रहे थे, तो उन पर मैं खास वीडियो और बना दूंगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं अपनी ABC ID वगैरह सब कुछ बनाकर तैयार रख लीजिए। और फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती ना करना, ये आपको एक बार पुनः मैं बता रहा हूँ। 1 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, समय रहते अपना फॉर्म भर दीजिए। और जितने भी स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल के साथ अवश्य रूप से जुड़ें, व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।